नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 फरवरी गुरुवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। करीब 12 बजे कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ सोनिया गांधी राजस्थान विधानसभा पहुंची। उनके नामांकन के दौरान राहुल और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहे। सोनिया के जयपुर पहुंचने के बाद से ही पार्टी ने उनके नाम की औपचारिक घोषणा की थी। सोनिया गांधी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की खाली हो रही सीट से राज्यसभा जाएंगी। उनके नामांकन से कांग्रेस के स्थानीय नेता खासे उत्साहित नजर आए। ये पहली बार है जब गांधी परिवार का कोई सदस्य राज्यसभा या लोकसभा के लिए राजस्थान से निर्वाचित होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी 17 और 18 फरवरी को होने वाली राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आगामी लोकसभा चुनावों में 370 सीटों पर विजय प्राप्त करने के लिए कार्य योजना तय की जाएगी। इसके लिए जमीनी स्तर तक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय की जाएगी। राजधानी के नवनिर्मित भारत मंडपम में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य, सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य, पूर्व सांसद, मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, कोर समिति और अनुशासन समिति व वित्त समिति, चुनाव समिति के सदस्य इसमें हिस्सा लेंगे। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सूर्य नमस्कार का विरोध करने वालों को निशाने पर लिया है। दिलावर ने कहा, सूर्य नमस्कार के विरोधियों को फिर कह रहा हूं कि अगर आपको सूर्य भगवान से इतनी ही नाराजगी है तो जिंदगी में सूर्य भगवान की तरफ मत देखो, काल कोठरी में घुस जाओ, कभी भी बाहर मत आना, आपको सूर्य दिखाई नहीं देगा। दिलावर बुधवार शाम को राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के स्वर्ण जयंती समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कोई भी बालाजी, भैरू जी, हनुमान जी पूजने के नाम पर या नमाज पढ़ने के नाम पर अपना स्कूल नहीं छोड़ेगा। अगर छोड़ेगा तो पूरे दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। कई लोगों ने मजाक बना रखा है, पूजा पाठ करनी है तो अपने घर पर कीजिए। उन्होंने कहा, सूर्य सप्तमी के दिन भगवान सूर्य की उत्पत्ति हुई थी, उनका जन्मदिन है। सब लोग सूर्य नमस्कार करें ताकि सूर्य भगवान खुश रहें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज से शुरू होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं से पहले छात्रों के लिए परामर्श जारी कर उन्हें यातायात संबंधी समस्याओं को देखते हुए परीक्षा के लिए घरों से जल्दी निकलने के लिए कहा है। बोर्ड ने बुधवार को जारी परामर्श में कहा कि परीक्षा सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। इसके लिए छात्र सुबह 10 बजे या उससे पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंच जाए। दिल्ली में बोर्ड परीक्षाओं के लिए 887 केंद्र बनाए गए हैं। राजस्थान में आज बजरी और होटल कारोबारी मेघराज सिंह के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। सिंह के जयपुर और उदयपुर समेत कई शहरों में स्थित ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई में विभाग की जयपुर और दिल्ली की टीमें शामिल हैं। इस दौरान कई बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि 2020 में सियासी संकट के वक्त मेघराज सिंह के जैसलमेर स्थित सूर्यगढ़ होटल में भी कांग्रेसी नेताओं की बाड़ेबंदी की गई थी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाली सड़क सहित राष्ट्रीय राजमार्ग 148 पर निर्माणाधीन फरीदाबाद बाईपास और डीएनडी सोहना राजमार्ग के निर्माण कार्य का बुधवार को निरीक्षण किया। आधिकारिक बयान के अनुसार भारतमाला परियोजना के तहत हाइब्रिड एन्युटी मोड पर विकसित की जा रही ये परियोजना 33 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये 3,565 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल शुक्रवार को हरियाणा में 68 किलोमीटर लंबे हांसी महम रोहतक रेलवे लाइन और रेवाड़ी में एम्स का लोकार्पण करने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार मोदी 16 फरवरी को रेवाड़ी में आयोजित एक कार्यक्रम में ये दोनों परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पंजाब के किसानों का दिल्ली कूच का बुधवार 14 फरवरी को दूसरा दिन था। किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर से हरियाणा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली बॉर्डर पर जाम की स्थिति रही। किसान मजदूर मोर्चा के कोऑर्डिनेटर सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि हर हाल में दिल्ली तक जाएंगे। वहीं हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बैन बढ़ाकर 15 फरवरी रात 12 बजे तक कर दिया गया है। तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण के भाजपा में जाने पर तंज कसा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भाजपा जिस तरह से नेताओं को ज्वाइन करा रही है, जिन्हें कभी भ्रष्ट कहती थी, उस तरह से एक दिन वो चाहेगी कि मैं भी उनकी पार्टी का हिस्सा बन जाऊं। ये इनका गिरता हुआ स्तर है। महुआ मोइत्रा को बीते साल कैश के बदले संसद में सवाल पूछे जाने के आरोप पर सांसदी गंवानी पड़ी थी। राजस्थान के किसानों के लिए अच्छी खबर है। पीएम किसान योजना की राज्य नोडल अधिकारी एवं रजिस्ट्रार सहकारिता अर्चना सिंह ने कहा कि पीएम किसान योजना में आवेदन करने वाले किसानों के भूमि विवरण सत्यापन, बैंक आधार सीडिंग और ई-केवाईसी पूर्ण करवाने तथा वंचित पात्र किसानों के आवेदन के लिए 12 फरवरी से ग्राम पंचायत स्तर पर पीएम किसान सैचुरेशन कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। ये कैंप 21 फरवरी 2024 तक आयोजित होंगे। सिंह बुधवार को सहकार भवन में वीसी के माध्यम से जिला नोडल अधिकारी एवं उपखंड अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे।
नागौर के रामदेव पशु मेले में मंगलवार रात को सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। कार्यक्रमों की श्रृंखला में जिला परिवहन विभाग की ओर से आयोजित सांस्कृतिक संध्या में चक्री, भवई और कालबेलिया नृत्य के रंग में माहौल रंगा नजर आया। कलाकारों के नृत्य की धमक से पूरा मेला परिसर सांस्कृतिक रंग में डूबा रहा। इस दौरान नृत्य एवं नाटक के हुए मंचन से सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों की जानकारी देने के साथ ही उनकी पालना नहीं करने के कारण होने वाले सड़क हादसों के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड द्वितीय के कुल 300 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 फरवरी से 20 मार्च तक रात्रि 12 बजे तक आयोजित किए जा सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर लोकसभा प्रभारी, सह प्रभारी और संयोजकों की नियुक्ति के बाद बुधवार को प्रदेश कार्यालय भाजपा की पहली बैठक हुई है। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और 10 मंत्री नहीं पहुंचे। बैठक में नहीं पहुंचने वाले मंत्रियों में किरोड़ी लाल मीणा, गजेंद्र सिंह खिवसर, संजय शर्मा, जवाहर सिंह बेढम, कन्हैया लाल चौधरी, विजय सिंह, जोराराम कुमावत, हेमंत मीणा, बाबूलाल खराड़े और रोडाराम देवासी शामिल हैं। इनमें मंत्री बाबूलाल खराड़े, किरोड़ी लाल मीणा और हेमंत मीणा डूंगरपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम में मौजूद होने की वजह से बैठक में नहीं पहुंच सके। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन को पार्टी के मध्य प्रदेश से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ओडिशा से राज्यसभा जाएंगे। भाजपा ने इस नई सूची में कुल 5 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। मध्य प्रदेश से माया नारोलिया को भी राज्यसभा भेजा जाएगा। इसके अलावा बंसीलाल गुर्जर को भी मौका मिला है। उमेश नाथ महाराज भी मध्य प्रदेश से ही राज्यसभा जाएंगे। भाजपा ने इस बार ज्यादातर राज्यसभा सांसदों को दोबारा मौका नहीं दिया है। अश्विनी वैष्णव और सुधांशु त्रिवेदी जैसे नेता ही अपवाद हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन एवं मूल्यों के पतन की इन समस्याओं के समाधान खोजने की जरूरत बताते हुए कहा है कि ये तभी सुनिश्चित किया जा सकेगा कि आने वाली पीढ़ियां एक बेहतर जीवन जी सके। इस संदर्भ में जनजातीय समुदायों के जीवन मूल्य अनुकरणीय हैं। मुर्मू बुधवार को बेनेश्वर धाम में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी आदिवासी महिलाओं के सम्मेलन को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदायों ने स्वशासन के अच्छे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। समाज के अन्य वर्गों के लोग जनजातीय समुदाय से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।